कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोगों ने किए थे उसे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट क्या है, मतलब ये यहाँ पे आके क्यों हम लोग लटक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में संख्या दी गई है ना। अगर ये नहीं होता तो फिर ये क्वेश्चन को आप लोग आराम से ट्राई कर लेंगे, जम जाता आप लोग। तो ये 1/3 की वजह से गड़बड़ हो रही है, तो एक काम करते हैं वो डिनोमिनेटर वाली संख्या हटा ही देते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 है तो एक काम करता हूँ, सबका मैं डिनोमिनेटर ना 3 कर देता हूँ। अभी सबका डिनोमिनेटर क्या है 1, मैं सबको 3 कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे 3 करने के लिए मैंने इंटू 3 कर दिया, नीचे भी करना पड़ेगा ऊपर भी करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने इंटू 3 कर दिया, तो भी बन गया इक्वेशन x² - 6x - 27 होल डिवाइडेड बाय 3। अब ये मैं 3 जो है इसको ऐसे ही लिख सकते हो, सिर्फ ऊपर क्वाड्रेटिक सॉल्व करते रहो, 3 को ऐसे लिखते रहो, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि वो जो 3 है, अब मुझे बताओ अगर ये x/2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं 1/2 × x लिख सकता हूँ, सेम है। तो ये 3 जो है मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ साइड में, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। x² - 6x - 27, 3 जो है वो डिनोमिनेटर में तो 1/3 लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद का पार्ट तो आता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन 27 चाहिए, ये 1/3 को भूल जाओ, उसका काम खत्म हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन 27 चाहिए हम लोग को, सो 27 आने वाला 9 3 से अपना आंसर आ जाएगा 9 - 3 6। तो ये 1/3 को सिर्फ हम लिखते रहना है, उसमें बात कुछ नहीं है। x² वैसे ही लिखेंगे, -27 वैसे ही लिखेंगे। इसके जगह मैं लिख रहा हूँ 3 और 9। तो राजेश साइन कौन से देंगे, क्या लिखेंगे? -9x + 3x। चलो ठीक है, तो अभी x² को मैंने किया x × x, 9x को किया 9 × x, 3x को किया 3 × x, 27 को किया 3 × 9। अब पहले दोनों x कॉमन, तो x अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो बचा x - 9, आखिरी के दो में 3 कॉमन, साइन है प्लस का, तो क्या बचा फिर से x - 9। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो समझ लो अपना आंसर करेक्ट है। ये दो ब्रैकेट जो सेम आ गए उसको एक बार लिख लो, दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर संख्या बची थी उसको एक बार लिख लो, और ये 1/3 को भूल लो, इसको लिख लो साथ में, हो गया इतना कुछ क्लियर। तो सिर्फ अगर ये फ्रैक्शन है तो उसमें कोई टेंशन वाला काम नहीं रहता है, सिर्फ क्या करना है, वो जो डिनोमिनेटर दिया है वो सभी को कर लेना है ताकि उसको हम कॉमन निकाल सके, और फिर अपना सादा सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लिख लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। फिर से अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपने लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है ना, तो हम लोग वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर को हटा ही देंगे वहाँ से। तो ये सबके नीचे 1 है बराबर, तो मैं वहाँ पे 16 लेके आ रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी जब 16 से इंटू करूँगा तो आएगा मेरा 32 नीचे 16, ठीक है, प्लस 7/16 ऐसे पूरा समझना स्टेप नहीं समझ। डिनोमिनेटर्स, जैसे डिनोमिनेटर का है, व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन द फर्स्ट टर्म 1, व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन द सेकंड टर्म 1, व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन द थर्ड टर्म 16। अगर यहाँ 16 है तो मुझे यहाँ भी 16 करना है, यहाँ भी 16 करना है। अब यहाँ अगर 1 है, 16 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 16 करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। यहाँ पे 1 है, 16 करने के लिए इंटू 16 करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, प्लस 7/16 यहाँ ऑलरेडी है। ओके, अब 16 सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो फिर क्या बचा यहाँ पे 16x² - 16 × 32x + 7। अब ये 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/16 मैंने बाहर निकाल लिया है, क्या बचा फिर यहाँ पे 16x² - 32x + 7। ओके, अभी इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। 16 × 7 कितना आता है 112। 112 मल्टीप्लिकेशन आने वाली संख्या नहीं है, एक तो पता है 16 × 7 का, ओके, अब बाकी पता नहीं है अपने को। 32 आना चाहिए ऐड करके उसको, तो अब मुझे भी याद नहीं, मैं काम करता हूँ अंदाज से संख्या लेता हूँ। मैंने 28 और 4 ले लिया, 28 और 4 इसलिए लिया, ऐड करके 32 आता है, इसलिए चेक करता हूँ आ गया। पहले इसमें आ गया, हर बार जरूरी नहीं है पहले इसमें आ जाए। अगर मैंने मान लो ऐसे लिया हो तो संख्या 32 आना चाहिए ना, 23 और 9,
हो सकता है मैंने पहले ऐसे लिया होगा 207, अपने को कितना चाहिए 112। तो ऐसे अंदाज से फिर आपको थोड़ा सा उसके पास कैसे पहुँचे उसके हिसाब से फिर संख्या चेंज करनी पड़ेगी। फिर मैंने 25 लिया होता, दूसरा 7 लिया होता, ऐड करके कितना आ रहा है 30। अब फिर से मैं मल्टीप्लाई करके देखता, देखो उसके पास में पहुँच गए। पहले हम लोग 200 पे थे, अभी 175 पे आए, 112 के करीब पहुँच गए, है ना। तो ऐसे करते करते मेरे को मिल जाती संख्या आखिरी में 28 × 4 112। ओके, तो 28 4 संख्या मिल गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/16 है यहाँ पे, पहली संख्या 16x², आखिरी की भी संख्या वैसे ही लिख लेंगे, +7। राजस्वी बताओ, इसके जगह हमको लिखना है 28 और 4, तो कैसे लिखना है 28? इसके फैक्टर्स हमारे 16 7 112, उसके फैक्टर्स हमने 28 और 4 निकाले। तो मिडिल टर्म की जगह हमको 28 और 4 लिखना है। वेरी गुड। आखिरी की संख्या अगर प्लस है तो दोनों को ही मिडिल टर्म का साइन देना है। ये अगर याद रख लिया तो साइन कभी गलत नहीं होंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकालेंगे बताओ? बड़े से बड़ी संख्या निकाल के लिखिए, करेक्ट। इन दोनों में 2 गलती से भी कॉमन मत निकालना, 2 निकालेंगे तो ब्रैकेट हमारे सेम नहीं है, है ना। 16 और 28 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। 4 से बड़ी संख्या से ये दोनों संख्या एक टेबल में नहीं है, 4 सबसे बड़ा नंबर है, तो 4 का टेबल यूज करना है। 4 4 16, x × x, 4 7 28, साथ में x। इसके बाद थोड़ा इधर से लिखता हूँ, 1/16 को लिखा मैंने 4 × 4 × x × x, 28 को लिखा 7 4 साथ में x। इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा × 1। अब पहले दो में क्या सेम दिख रहा है मुझे 4x, तो 1/16 यहाँ पे है, 4x मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में फिर से बचा 4x - 7। आखिरी के दो में 1 कॉमन, माइनस साइन है, 1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में राजस्वी क्या आ रहा है 4x। वेरी गुड। यहाँ पे प्लस दिख रहा है, लेकिन हमको जो यहाँ साइन है वो दे देना है, तभी हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। ऐसे क्यों करना है मैंने बताया था, माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर का साइन चेंज करना होता है। तो ये 4x - 7 अगर हमारा ब्रैकेट सेम आ गया है तो हमारा आंसर करेक्ट है। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 4x - 1 और इसको नहीं भूलेंगे, इसको साथ में लिखेंगे 1/16। क्लियर? कंफ्यूजन? इससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, इसमें डिफरेंट फिर से क्या है, रूट वाली संख्या आ गई। तो मेथड पूरी से डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो वो तो कुछ करना नहीं है जैसे पहले के क्वेश्चन में किया है। तो मेथड क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को इंटू करते हैं, तो वही करेंगे। तो राजस्वी व्हाट इज रूट 2 × रूट 2? आंसर √2 और 2 स्नेप 2। देखो अगर रूट में कोई संख्या, ये दोनों संख्या रूट में है ना, तो मैं उसको एक रूट में लिख सकता हूँ। और अगर कोई रूट में संख्या डबल आएगी तो रूट के बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ सर्ड है ये कुछ भी नहीं है, तो 2 रहता है। इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ सर्ड बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, है ना। तो ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 2। अगर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में क्या होता है, जो संख्या 3 बार आती है वो रूट के बाहर निकलती है। हम लोगों ने 8 में स्क्वायर रूट क्यूब रूट किया हुआ है ना। तो ऑर्डर ऑफ सर्ड 3 है तो 3 बार आने वाली संख्या बाहर निकलेगी, ऑर्डर ऑफ सर्ड 2 है तो 2 बार आने वाली संख्या बाहर निकलेगी। तो ये डबल आ गया रूट में, तो रूट के बाहर ही आ गया। तो सिंपल है, तो रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट करके 2 आंसर आएगा। ओके, सो व्हाट इज रूट 2 × रूट 2? दैट आंसर इज 2। तो हमको मल्टीप्लिकेशन 2 आने वाली संख्या ढूंढनी है। 2 × 2 = 2, 2 + 1 = 3। तो मैंने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन, पहली संख्या वैसे ही लिखा है, आखिरी को भी वैसे ही लिखा है, इसकी जगह मैंने लिख दिया +2x + 1x। ओके, अब देखते हैं अगर मैं ऐसे ही कॉमन निकालता हूँ जैसे मुझे दिख रहा है कुछ किए बगैर, तो मेरा आंसर आएगा क्या, चेक करो। √2 × x × x, x² को मैंने x × x लिख दिया, +2 × x + 1 × x। इसमें तो कुछ सेम दिख नहीं रहा है, तो मैंने × 1 कर दिया यहाँ। तो
2। आखिरी के दो में क्या है 1 साइन है प्लस का, तो क्या बच रहा है x प्लस रूट 2। देखो सेम ही नहीं आया मेरे ब्रैकेट्स, तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि मेरे दोनों ब्रैकेट सेम आए। तो क्या करें उसके लिए, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे दूसरी टर्म क्या है √2 है, यहाँ पे √2 नहीं है हमारा, तो हम लोग एक काम करते हैं, तो बहुत आसान, ये 2 के जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये √2x² मैंने ऐसे लिख लिया, 2 के जगह मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ क्या? अभी हम लोगों ने देखा था √2 × √2 का आंसर 2 ही आता है, तो मैं 2 के जगह लिख दिया √2 × √2, ये साथ में x, बस यही x के अपने को दिमाग में डालनी है, बाकी फिर पूरा आंसर आराम से आ जाएगा। प्लस 1x प्लस √2 × 1, सिर्फ ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट मैंने किया, 2 के जगह √2 × √2 लिख दिया। अब पहले दो में क्या सेम दिख रहा है मुझे √2x दिख रहा है, तो अब √2 भी निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस √2। आखिरी के दो में कुछ नहीं था, 1 निकल रहा है, प्लस 1 क्या आया x प्लस √2। देखो ब्रैकेट बन गया सेम, तो आंसर आ गया करेक्ट। इसको लिख लिया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बाहर की संख्या √2x प्लस 1। बताओ कोई डाउट नहीं? क्लियर? हाँ बिल्कुल, हर एक क्वेश्चन किसी मेथड से करना है फर्स्ट। हाँ रूट वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस में यहाँ पे जो संख्या है उसको अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले x² चाहिए, फिर x चाहिए, फिर कांस्टेंट टाइप चाहिए, तो वैसा ही है। तो फर्स्ट पार्ट लास्ट टर्म को इंटू करते, √5 मल्टीप्लाइड बाय 3√5। हम लोग साइन के बारे में ध्यान नहीं दिया है ना, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या है? वेरी गुड। यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है तो भाई देखो कंफ्यूज मत हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये नंबर 2 होता है, ये ऑर्डर ऑफ सर्ट। ये मैं बाहर की संख्या लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 3 है वैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ऑर्डर ऑफ सर्ट तो यहाँ दोनों जगह कितना है 2 ही है, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है वहाँ पे, है ना। तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ होता है, मतलब ये दोनों रैशनल नंबर है 3 और 1, उनका उनके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 1 का 3 होगा, और रूट वाले का मल्टीप्लिकेशन रूट वाले के साथ होगा। जो संख्या डबल आएगी बाहर निकल जाएगी, तो हमारा आंसर आया 15। 15 मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या अपनी मिल गई पेयर, 3 5 3 - 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब पहली संख्या मैंने वैसे ही लिख लिया √5x², आखिरी की भी मैंने वैसे ही लिखा है। इसके जगह अब मैं लिख रहा हूँ 5 और 3। तो मैंने रूल बताया था कि अगर आखिरी की संख्या निगेटिव है तो सिर्फ बड़ी संख्या को मिडिल टर्म का साइन दे, तो यह है +5x -3x। क्लियर? अब इसके बाद अगर वैसे ही सॉल्व करेंगे, आप बताओ क्या करना चाहिए? डायरेक्ट निकालें या कुछ पहले करें, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा करें? क्योंकि देखो यहाँ पे ना √5, इन दोनों में क्या कॉमन निकालने वाला है, आप देख के समझ सकते हो क्या निकलेगा 3। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? मतलब यहाँ पे हमारी जो दूसरी संख्या है वो √5 यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे भी तो फिर √5 आना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे 5 के जगह मुझे √5 × √5 लिखना पड़ेगा। ये मैंने √5x² लिख दिया, 5 को हम लोग लिख रहे हैं √5 × √5 × x, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। माइनस बाकी तो फिर वैसे ही कुछ फर्क नहीं, पहले दो में क्या सेम था √5x, तो √5x निकालने के बाद क्या बचा x प्लस √5। आखिरी के दो में 3, साइन कौन सा है माइनस, क्या बच रहा है x माइनस √5, लेकिन यहाँ प्लस है तो वो प्लस साइन देने वाले हैं। x प्लस √5 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, उसको लिख लिया दूसरे ब्रैकेट में, बाहर की संख्या √5x माइनस 3। ये डाउट? तो ये क्वेश्चन में यहाँ रूट नहीं दी है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म में रूट दिया है। मेथड हम लोग बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। देखते हैं सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन 6। अब अगर मैं 3 2 लेता हूँ, 6 1 लेता हूँ, कुछ भी लेता हूँ, तो मेरा आंसर 3√3 तो नहीं आने वाला है। इसका मतलब मुझे ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जहाँ पे √3 भी आए साथ में। समझ में आया? ये तो नहीं ले सकेंगे,
ऐड करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, कुछ भी करूँगा, मेरा आंसर 3√3 तो नहीं आएगा। तो अब 3√3 के लिए अगर मान लो मैंने एक संख्या लिया 2√3 और एक लिया 1√3, ऐड करूँगा तो क्या आएगा? 3√3 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 2 × 2 और रूट में 3 × 3, जो संख्या डबल हो रहा कितना है? मिल गई संख्या 6। तो 6 के लिए हमने संख्या कौन सी लिया है? 2√3 और 1√3। क्लियर? तो पहली संख्या हम लोगों ने वैसे ही लिख लिया, आखिरी की भी वैसे ही लिख लिया। इसकी जगह मैंने लिखा है +2√3x + 1√3x। ओके, इन दोनों में कोई भी पहले कोई भी बात नहीं लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या तुम बताइए, पहले तो ये डायरेक्ट निकाल लूँ कॉमन? चलो, अगर मैं निकाल देता हूँ तो अपना आंसर आता है कि नहीं आता है देखते हैं, या तो फिर बाद में कुछ अरेंज करना पड़ेगा फिर से पूरा। 2 × x × x + 2√3x + √3x + 3। ओके, आखिरी के थोड़े में 1 कॉमन निकाल दूँ तो मैं यहाँ पे 3 बन जाएगा। पहले दो में क्या निकल रहा है? सेम मेरा 2 और x, तो फिर ब्रैकेट में क्या बच रहा है? x + √3। आखिरी के दो में क्या निकल रहा है? 1, तो फिर ब्रैकेट में क्या आ रहा है? √3x + 3। थोड़ी गड़बड़ हो गई, सेम नहीं है, क्या करें? इसको कौन से वाले 2 को? ये इन दोनों को? लेकिन अपना प्रॉब्लम उसमें तो है नहीं, हमारा प्रॉब्लम किसमें है? 3 में है। तो अगर यहाँ √3 है तो अगर यहाँ पे भी ये दो संख्या अगर सेम बन जाए, यहाँ √3 अगर यहाँ पे भी मैं √3 ले लूँ तो अपना शायद आंसर आ जाए। हाँ, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ 5 था तो हमने 5 को √5 किया, वैसे ही ये जो 3 है, इस 3 को हम लोग करते हैं √3 × √3, तो हमारा आंसर बराबर आ जाएगा। 2 × x × x + 2√3x + 1√3x + 3 को हमने किया √3 × √3। अब पहले दो में क्या सेम? 2 और x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x + √3। आखिरी के दो में क्या सेम है? √3, साइन है प्लस, क्या बच रहा है फिर से? x + √3 आ गया हमारे ब्रैकेट से। तो हमारा आंसर करेक्ट है, इसको लिख लिया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x + √3। बताओ कंफ्यूजन? क्लियर? तो हर एक क्वेश्चन में देखो एक ही चीज करनी पड़ रही है हम लोगों को। इसके पहले के क्वेश्चन में ये जो सेकंड टर्म था, दोनों क्वेश्चन में वैसे करना पड़ा। 2x था तो हमने √2 × √2 किया, 5 को हमने √5 × √5 किया। इस क्वेश्चन में ये जो 3 है उसको हमको √3 × √3 करना पड़ा। तो सिर्फ ये देखना है कि ब्रैकेट सेम करने के लिए हमको कहाँ पे कांस्टेंट में 5 की जगह √5 × √5 लिखना पड़ रहा है, बस उतना थोड़ा देखना है, फिर बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है। ओके, क्लियर? So friends, if you like the video, please share the channel with your friends and don't forget to subscribe to the channel. We'll meet soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.